क्वेश्चन नंबर 18, एन अननोन मेटल M रिएक्ट्स विद S। मेटल M S के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म ए कंपाउंड विद ए फार्मूला M2S3। M और S के रिएक्शन से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है M2S3। इफ़ 3.12 ग्राम ऑफ M, क्योंकि M और S ने रिएक्शन किया था तो M का मैस था 3.12 ग्राम और सल्फ़र का या S का मैस था 2.88 ग्राम। ये उन्होंने हमें बता दिया। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेटल M एंड कंपाउंड M2S3। M का नाम क्या है, M2S3 का नाम क्या है। याद रहे जब भी डाटे में वो हमें मैस दे दें तो हमें फ़ौरन दूसरा स्टेप जो है वो मोल्स फाइंड करने होते हैं जिसका मैस हमें दे दिया जाता है। तो उन्होंने हमें अब दो चीज़ों का मैस दिया है, एक M का और एक सल्फ़र का। M के मोल्स हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि M का मोलर मैस हमें नहीं मालूम, लेकिन सल्फ़र का मोलर मैस 32 होता है, तो इसलिए हम सल्फ़र के मैस से इसके मोल्स फाइंड करेंगे। और मोल्स फाइंड करने से पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। M ने रिएक्शन किया S के साथ और बन गया M2S3। M2 और S 3 है तो ये 3। अच्छा, मोल्स ऑफ सल्फ़र फार्मूला बनेगा मैस ओवर मोलर मैस। इसका मैस उन्होंने हमें बताया है 2.88 ग्राम और इसका जो मोलर मैस है वो होता है 32। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2.88 डिवाइडेड बाय 32 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09 मोल्स आ गए सल्फ़र के। अब हम अगर इसके मोल्स कैलकुलेट कर लें M के, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सल्फ़र से कंपेयर करके। अगर हम देखें मोल्स ऑफ सल्फ़र और इधर लिखेंगे मोल्स ऑफ M। अगर आपने कंपेयर करके मोल्स फाइंड करने हों तो जो आपने जिसके मोल्स आपने फाइंड करने हैं उसको आपने राइट साइड पे लिखना होता है। तो M के क्योंकि मोल्स हमने फाइंड करने हैं इसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में M के मोल्स 2 हैं, सल्फ़र के मोल्स 3 हैं और अभी जो सल्फ़र के मोल्स हमने फाइंड किए हैं वो हैं 0.09। यानी कि इसका मतलब है कि अगर सल्फ़र के 3 मोल्स हों तो M के 2 मोल्स चाहिए, और अगर सल्फ़र के मोल्स हों 0.09 तो फिर M के कितने मोल्स चाहिए वो हमने कैलकुलेट करने हैं। मोल्स ऑफ M क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है, इस रकम को इसके साथ और इसको इसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं मोल्स ऑफ M और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.09 मोल्स ऑफ M। ये ऐसे और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.06। अब जब मोल्स इसके मालूम हो हमें और क्वेश्चन के अंदर 3.12 ग्राम मैस भी इसका उन्होंने दे दिया है, तो अब इसका हम मोलर मैस फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मैस, ये भी मोल्स वाले फार्मूले से हम ये फार्मूला बना रहे हैं। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ओवर मोल्स। मैस इसका उन्होंने दिया है 3.12 और मोल्स इसके अभी हमने फाइंड किए हैं 0.06, तो ये आ जाएगा 52। और 52 मोलर मैस किसका होता है, क्रोमियम का, Cr का। तो एक तो ये हमने नाम बताना था कि M का नाम क्या है और दूसरा बताना था कि जो M2S3 है इसका नाम क्या है। क्योंकि M क्रोमियम है तो ये हो जाएगा Cr2S3।